इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का है आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध बीज है, इसका विकल्प आ सही है जनक बीज। फिर इसके बाद खा है साकेत 4 एक उन्नतशील किस्म है, इसका सही विकल्प है सा धान। फिर गा है अरहर की उन्नतशील प्रजाति है, ये हो जाएगा बा बहार। फिर घा कह रहा है कि जनक बीज की संतति को कहते हैं, इसमें भी बा वाला विकल्प सही है आधार बीज। फिर ङा कह रहा है कि संकर बीज का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आ वाला विकल्प सही है केवल एक बार। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है कि दिए गए कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है बीज बोने के काम आता है तथा अनाज दाना खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये कथन सही है। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि उन्नतशील बीज किसान स्वयं तैयार करता है, ये कथन गलत है। फिर इसके बाद गा निम्न कोट के बीजों से अधिकतम पैदावार प्राप्त की जा सकती है, ये कथन भी गलत है। फिर घा कह रहा है कि उत्तम बीज महंगे होने के बावजूद आधुनिक कृषि का सबसे सस्ता निवेश है, ये कथन सही है। फिर ङा है गन्ना व आलू की फसल तैयार करने के लिए इनको काटकर बीज की तरह प्रयोग किया जाता है, ये कथन भी सत्य है। आगे कह रहा है कि आधार बीज की संतति को प्रमाणित बीज कहते हैं, ये कथन भी सही है। फिर उन्नतशील बीज रोग मुक्त नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। आगे अच्छी उपज के लिए प्रत्येक वर्ष नए बीज का उपयोग करना है, ये कथन भी सही है। फिर प्रमाणित बीज सरकारी गोदामों या लाइसेंस युक्त बीज की दुकानों में उपलब्ध होता है, ये कथन भी सत्य है। आगे बुआई के लिए अधिक पुराने बीजों का प्रयोग करते हैं, ये कथन गलत है। फिर इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है उन्नतशील बीजों की अंकुरण क्षमता 100% होती है, यहाँ 100% भरेंगे। फिर खा है साधारण बीज में रोग लगने की संभावना अधिक रहती है। फिर गा है सामान्यतया साधारण बीज रोग युक्त होते हैं। फिर घा उन्नतशील बीज बीज भंडार से ही खरीदना चाहिए। फिर ङा उन्नतशील बीज स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। फिर चा है डेकन मक्का की उन्नतशील किस्म है। फिर छा है मूल रूप से शुद्ध प्रजातियां जनक बीज कहलाती हैं। उन्नतशील बीज में बीमारी लगने की संभावना कम रहती है, यहाँ कम भरेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है कि स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में है पहला बोने के काम आता है, तो इसका मिलान हम बीज से करेंगे। फिर इसके बाद किसान स्वयं तैयार करता है, तो इसका मिलान हम कृषक बीज से करेंगे। फिर 100% आनुवंशिकीय रूप से शुद्ध, ये हो जाएगा न्यूक्लियस सीड दा से करेंगे इसका मिलान। फिर उन्नतशील बीज प्राप्त होते हैं, इसका मिलान सा से करेंगे बीज भंडार। फिर उपास 120, इसका मिलान आ से करेंगे अरहर। और फिर PBW 343, इसका मिलान बा से करेंगे गेहूँ। फिर इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा है कि बीजों को पहचानिए तथा उनके सामने उनका नाम लिखिए। अब इधर सबसे पहले दाहिनी तरफ ये हो जाएगा मटर, ये मटर का चित्र दिया गया है।
फिर इसके बाद ये हो जाएगा मूंग, फिर उसके नीचे ये हो जाएगा मक्का, फिर जौ, फिर धान, चना, गेहूँ और राजमा। इस तरह से सभी बीजों के नाम हो जाएंगे। फिर प्रश्न 6 कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया पहले प्रमाणित बीज, फिर न्यूक्लियस बीज, उसके बाद आधार बीज। अब इसका जो सही क्रम होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस बीज, फिर उसके बाद आधार बीज और फिर उसके बाद प्रमाणित बीज। इसको हम तीर के माध्यम से इस प्रकार सही क्रम बनाकर लिखेंगे। फिर प्रश्न 7 कह रहा है फसलों के सम्मुख किन्हीं दो उन्नतशील किस्मों के नाम लिखिए। सबसे पहले है धान, तो इसकी दो किस्में हो जाएंगी साकेत, रत्ना। फिर आगे मक्का, इसकी हो जाएंगी शंकर गंगा 2 और गंगा 11। फिर ज्वार, इसका हो जाएगा तरुण, कंचन। फिर बाजरा, इसका हो जाएगा WC75, VK 560। फिर आगे है अरहर, इसका हो जाएगा बहार, उपास 120। फिर है गेहूँ, इसका होगा HD 2285, PBW 343। फिर प्रश्न 8 कह रहा है कि एक पंक्ति में परिभाषित करो। का है कृषक बीज, तो इसका उत्तर होगा इसे किसान स्वयं तैयार करता है। फिर खा है संकर बीज, इसका उत्तर होगा एक ही फसल के कम से कम 2 प्रजातियों के आपसी संकरण के परिणाम स्वरूप तैयार बीज। फिर जनक बीज, इसका उत्तर होगा मूल रूप से शुद्ध प्रजातियां जनक बीज कहलाती हैं। फिर घा है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, ये हो जाएगा किसी पौधे में आनुवांशिक अभियंत्रण की सहायता से वांछित गुणों की प्राप्ति हेतु जीन को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ऐसे पौधे के बीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज कहते हैं। फिर प्रश्नों कह रहा है कि अंतर स्पष्ट करें। का है साधारण बीज व उन्नतशील बीज, तो साधारण बीज ये होगा सामान्य, अंकुरण कम, पैदावार कम, सस्ते आदि। उन्नतशील बीज में हो जाएगा चमकदार, 100% अंकुरण, अधिक पैदावार, महंगे आदि। फिर खा है संकर बीज व टर्मिनेटेड सीड, तो संकर बीज इसमें हो जाएगा एक ही फसल के 2 प्रजातियों के संकरण से उत्पन्न बीज। और टर्मिनेटर बीज ये हो जाएगा बीज के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन करके प्राप्त बीज। फिर गा है बीज व अनाज, तो बीज में हो जाएगा बीज बोने के काम आता है, अनाज में हो जाएगा खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर प्रश्न 10 कह रहा है कि उन्नतशील बीज को कैसे पहचानेंगे, किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें हो जाएगा नंबर 1, उन्नतशील बीज चमकीले एवं आकार में बड़े होते हैं। नंबर 2, बीज महंगे होते हैं। नंबर 3, पैदावार अधिक होती है। नंबर 4, बीमारी लगने की संभावना कम। फिर प्रश्न 11 कह रहा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। का है जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा, इसका उत्तर होगा किसी पौधे में आनुवांशिक अभियंत्रण की सहायता से वांछित गुणों की प्राप्ति हेतु जीन को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा कहते हैं। फिर खा है बीटी पौधा, इसका उत्तर होगा बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के क्रिस्टल प्रोटीन को जब आनुवांशिक अभियंत्रण की सहायता से पौधे में
प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो इस प्रकार तैयार पौधे को बीटी पौधा कहते हैं। ऐसी फसलें कीट प्रतिरोधी होती हैं। फिर प्रश्न 12 कह रहा है कि एक ऐसा बीज जिसका उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान में पादन प्रजनन विशेषज्ञों की देखरेख में हुआ है, आप ऐसे बीज को किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये हो जाएगा जनक बीज। फिर वह है, आप अपने खेत के लिए मक्का का उन्नतशील बीज चाहते हैं, इस प्रकार का बीज आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा सरकारी गोदामों या लाइसेंस शुदा दुकानों पर। फिर सा है, आपने अपने यहाँ बाजरा की फसल लगाई थी, उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, उर्वरकों की उपलब्धता, उचित देखरेख के बावजूद फसल का उत्पादन बहुत कम रहा, ऐसा क्यों हुआ? विचार करके लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बीज निम्न कोट के होने से। फिर आगे है यदि आपके खेत में बहुत सारे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों को काटा जा रहा है तो इन कटे हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों का क्या उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े बीज का कार्य करते हैं और इनसे नए पौधे तैयार होते हैं। फिर प्रश्न 12 कह रहा वर्ग पहेली हल कीजिए। अब नीचे संकेत दिया है बाएं से दाएं। नंबर 1 साधारण बीज को कहते हैं, तो ये होगा कृषक बीज। नंबर 2 आधार बीज का संतत बीज है, ये होगा जनक। नंबर 3 ज्वार की एक उन्नतशील प्रजाति है, ये है कंचन। नंबर 4 बीज को अनाज के संदर्भ में कहते हैं, दाना। नंबर 5 उपास 120 प्रजाति है अरहर की। फिर नंबर 6 बीटी फसलें होती हैं कीट प्रतिरोधी। अब इनको हम बाएं से दाएं क्रमशः भरेंगे। तो नंबर 1 ये हो जाएगा कृषक बीज। नंबर 2 ये हो जाएगा जनक। नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 4 ये हो जाएगा दाना। नंबर 5 हो जाएगा अरहर। नंबर 6 हो जाएगा कीट प्रतिरोधी। अब इसके बाद ऊपर से नीचे नंबर 7 है मक्का की उन्नतशील प्रजाति गंगा 11। और फिर नंबर 8 उन्नतशील बीज को कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? यह हो जाएगा बीज भंडार। फिर 9वां है उन्नतशील बीज की पैदावार होती है अधिक। अब इसको हम इस वर्ग पहेली में भरेंगे ऊपर से नीचे। सबसे पहले नंबर 7 ये हो जाएगा गंगा 11। फिर नंबर 8 बीज भंडार और उसके बाद नंबर 9 अधिक। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।